जिस गाय को मैं आज इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपको लगेगा ये गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया, ये क्या खबर हो सकती है। लेकिन ये खबर है, आप अंत तक देखिएगा ज़रूर। मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं इस गाय को। ये गाय तब सर्वाधिक सुर्खियों में आई थी जब जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो में गौ सेवा करते हुए दिखाई दिए। उस गौ सेवा के दौरान जो गाय दिखाई दी उसको लेकर चर्चा हुई कि ये कौन सी गाय है, क्योंकि ये साधारण गाय से छोटी गाय है। इसका बताया जाता है कि जो इसका दूध है वो ज़्यादा पौष्टिक होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये गाय दरअसल आंध्र प्रदेश के चित्तूर जो ज़िला है उसके कुंगनूरू इलाके में पाई जाती है, इसीलिए इस गाय को कुंगनूरू गाय कहा जाता है। मुजफ्फरनगर में हम मौजूद हैं। यहाँ के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं सतीश चंद्र गोयल। सतीश चंद्र गोयल के पास ये गाय हैं, 2 गाय हैं। एक गाय के साथ उनका जो एक बैल वाली कह सकते हैं वो है। तो सतीश चंद्र गोयल ने क्यों इन कुंगनूरू गायों को मंगाया, कितनी मेहनत की, आंध्र प्रदेश में अपनी टीम को भेजा, किस लिए भेजा, उसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। वो मैं सतीश जी से ही जानूंगा, क्योंकि बहुत शानदार रोचक किस्सा है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पता लगेगा आपको कि कुंगनूरू गाय को मुजफ्फरनगर में लाने के लिए सतीश चंद्र गोयल ने क्या क्या मेहनत की और किस कारण से वो कुंगनूरू गाय है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुंगनूरू गाय को लेकर जब वीडियो वायरल काफ़ी हुआ था, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सतीश चंद्र गोयल का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि एक आपकी जो कुंगनूरू गाय हैं उसने एक बच्चे को जन्म दिया, आपने उसको दुलार करते हुए एक वीडियो वायरल किया। तो पूरे ज़िले में चर्चा ये थी कि कौन सी गाय है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ मुजफ्फरनगर और आसपास के ज़िले में इस गाय को केवल आप अकेले पाल रहे हैं, ये गौ सेवा आपकी है। दरअसल मैं इससे पहले आपको बताऊँ, सतीश चंद्र गोयल 15 से 20 गायें हमेशा रखते हैं, गौ सेवा करते हैं। और वो कुंगनूरू गाय को लेकर के क्यों आए, क्यों लाख रुपये खर्च किया? सर, कैसे आइडिया आया कि कुंगनूरू गायें आपको पालनी चाहिए मुजफ्फरनगर में? मेरे पास ऑलरेडी गायें तो 15-20 थी और मैं ये देख रहा था कि जितनी मेरे को गायों में दिलचस्पी थी बेटे को नहीं थी। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके बेटा जो गौ सेवा है आपके मन में रहता है, आप करते हैं, उसको ले बेटे के मन में नहीं था? मन में नहीं था। तो मैं सोचता था भाई अब किसी भी समय भाई 70 वर्ष की एज हो रही है तो कभी भी मुझे गायों को बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे बाद अगर सेवा नहीं हो पाई तो एक पाप सा लगेगा। तो कहीं ये था कि भाई गौ सेवा मेरे बाद भी किसी को परिवार में गौ सेवा करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि मेरा पोता जो आज 6 साल का है, आज से लगभग 2 साल पहले जब वो 4 साल का था तो उसे डेली गायों के पास जाना और गायों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, क्या नाम पोते का आपके? अथर्व गोयल। अथर्व गोयल। तो जब उसकी सेवा को मैंने देखा तो मुझे यह आश्वासन हो गया, आश्वस्त हो गया मैं कि अब मेरी गायें पलती रहें। क्या नाम तुम्हारा? अथर्व गोयल। और मैं गाय की सेवा करता हूँ और उसको प्यार करता हूँ। पलती रहेंगी। तो मतलब जो बेटे ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो कहीं ना कहीं पोते ने दादा में एक उम्मीद जगाई कि अब गौ सेवा होती रहेगी टीरी स्टील परिवार में, होती रहेगी। फिर उसके बाद मैंने वैसे ही ये जिक्र किया मॉर्निंग वॉक पर अपने किसी मित्र मंडली से कि भाई ये जो है भाई ऐसे ऐसे गायों का है और मेरे पोते को बड़ा शौक़ है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उनमें से एक बोला, विकास शर्मा उनका नाम था, कि बाबूजी एक ये पुंगनूरू नस्ल की बहुत छोटी सी गाय है, चाहे आप उसे कोठी में रख लेना चाहे फ्लैट पे रख लेना। पता लगा कि इनका जो ये लगभग 1-1.5 लीटर दूध देती हैं बच्चे के अलावा, लेकिन इनका दूध बहुत पौष्टिक होता है ये और भैंस के दूध के मुकाबले में भी ज़्यादा इसमें फैट्स कंटेंट्स हैं। तो हमने इसके लिए अपने 2 लोगों को तिरुपति के पास एक गांव है पुंगनूर जी, वहाँ भेजा कि भाई गायें जो है वहाँ से आ जाएं। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी हम इन पे नहीं पहुँच पाए। 3 बार मेरे आदमी फ्लाइट से गए वहाँ और इधर उधर जहाँ लोग बताते रहे वहाँ टैक्सियों से जाते रहे। सतीश जी, 3 बार फ्लाइट से आपने भेजा, वहाँ लोग घूमते रहे टैक्सी से, मतलब जितनी की गाय नहीं थी उसने ज़्यादा खर्च किया सिर्फ इसलिए कि जुनून था कि गौ सेवा करनी कि इस गाय को लाना है। हाँ, पोते के लिए भी था, इस गाय को लाना है। तो उसके बाद ये पता लगा कि लगभग एक गाय की कीमत 2 लाख रुपए के करीब है। तो एनी हाउ वही मैं देख मैंने जब इसको सर्च किया तो पता लगा 1 लाख से 5 लाख तक रुपए की कीमत है। तो लगभग 1 साल पहले हम लाए थे तो उस समय ये
हमें लगभग 6,40,000 के करीब कॉस्ट हुई थी, इंक्लूडिंग इट्स फ्रेट कंपोनेंट एंड दिस ऑल। तो आज हम इसे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एंजॉय करते हैं। तो पुंगनुरु गाय सतीश गोयल भाई, आप इसका दूध का इस्तेमाल करते होंगे, बताया जाता है बहुत पौष्टिक है। ये देखने में इतनी सुंदर लगती है कि दूध दाद की तो जरूरत ही नहीं है। दूध के लिए तो 40 गायें मेरे पास बंधी पड़ी हैं और ईश्वर की कृपा से 50-60 लीटर रोज का दूध आता है, तो इसलिए दूध की कोई तो सिर्फ इसलिए कि गौ सेवा भी एक मकसद है। और अच्छा, ये देखने में सुंदर, लोग कुत्ते पालते हैं, हमने गाय पाल ली, गाय पाल ली। बस ये है, और सुंदर लगती है, इसलिए इसे एंजॉय करो। ये एंजॉय करने की चीज़ है। कोई घोड़ा पालता है, कोई कुछ पालता है, तो मेरे को ये अच्छा लगा। मैंने सबका अपना अपना है। तो आपको कैसे लगा कि गौ सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि आप और भी गाय पालते हैं? गौ सेवा कब से? बाबूजी अपने पिताजी के समय से चल रहा है। तो वो फैक्ट्री में आते ही सबसे पहले गायों के पास जाते थे। हम तो बीच में जाते हैं, मैं तो दिन में किसी टाइम जाता हूँ। उनका तो आना था कि फैक्ट्री के अंदर आए और गायों के पास गए। अच्छा, तो आपने यही गौशाला बनाई हुई है फैक्ट्री में? फैक्ट्री के अंदर है। तो अभी जब आपने बताया पोते का एक जिक्र हम कर रहे थे, तो जो आपका पोता है तो उसको अच्छा लगा, इनके बीच में घूमता है, गायों की सेवा करता है? वो यही एंजॉय इन बिग वे, बहुत ज़्यादा। इस टाइम तो वो ट्यूशन में है, उसकी ट्यूशन थोड़ा लंबा चलेगी, तो अदरवाइज़ वो भी यहाँ पे मौजूद होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, उसको विजुअल दिखाएंगे। तो आप ये बताइए सतीश जी, पुंगनुरु गाय आपने पाली, बहुत महंगा है, इतनी महंगी गाय खरीदी, तो कहीं ना कहीं धार्मिक लिहाज से 5-5 लाख के कुत्ते खरीदते हैं। मेरी तो 3 गायें हैं और इनकी डिमांड है बहुत। लोग 5-5 लाख का कुत्ता खरीदते हैं, मेरी तो गायें हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म लाभ भी है। धर्म लाभ। तो जैसे पुंगनुरु गाय की और क्या विशेषता है? आपने इनको पाला हुआ है, कितनी छोटी सी है, देखने में कितनी सुंदर लगती है, और हम क्या विशेषता लेंगे? कितनी छोटी है, कितनी सुंदर है। एक आप और बता रहे थे कि इनके बारे में बताया जाता है कि ये अगर 3 से कम संख्या में है, मतलब तो फिर ये इनका थोड़ा जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका मन नहीं लगता। ये मिनिमम 3 तो होनी ही चाहिए एक आदमी के पास। मतलब 2 गायें और 1 बुल होना चाहिए। बुल होना चाहिए, अदरवाइज इनका बिल्कुल मन नहीं लगेगा और ये लंबे समय तक नहीं जी पाएंगे। मतलब अगर किसी को इनको पालना है तो कहीं ना कहीं 3 इनको होना चाहिए। 3 रहेंगे तो घुल मिल के रहते हैं। तो कैसा लगता है? पुंगनुरु गाय सतीश गोयल के पास है, मुजफ्फरनगर के पहले। आई एम प्राउड ऑफ दिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने मंगवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जब उन्होंने डाला अपना वीडियो सोशल मीडिया पर, और उनके गाय ने उसके बाद बच्चा दिया और उस बच्चे को उन्होंने गोद में लेकर जिस तरह से घूमते रहे पीएमओ हाउस में घूमते रहे उस बच्चे को लेकर, और उसने सोशल मीडिया पे डाला। उसके बाद इनकी कीमत डबल हो गई। मैं सोच रहा था पहले 3-4 गायें और लाऊंगा, तो 6-7 गायें का मेरा मन था कि मैंने करनी है। तो प्रधानमंत्री बाद रेट बढ़ गया, लोग जानने लगे भाई प्रधानमंत्री। अब आप हिम्मत ही नहीं हुई। आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मॉडल के तौर पर देखते हैं, आप भी बहुत कुछ मानते हैं। जी। तो कैसा महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस गाय के बच्चे को गोद में लिया उसको सतीश गोयल भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो गौ सेवा के लिए लोगों से मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या कहेंगे कि लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? देखिए, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म में तो गाय सेवा को सर्वोच्च माना गया है। बिल्कुल। और इसकी सेवा के लिए ही हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म में इसकी सेवा को बड़ा उच्च माना जाता है। इसके अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का वास है और अपने आप में ही एक संतुष्टि का कारण है। क्या कहेंगे लोगों से, गौ सेवा करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि भाई गौ सेवा के अंदर अधिक से अधिक रुचि लेनी चाहिए। रुचि लेनी चाहिए। तो ये तो सतीश चंद्र गोयल टिहरी स्टील के मालिक हैं, मुजफ्फरनगर के प्रमुख समाज सेवी हैं और पुंगनुरु गाय को पालते हैं, जहाँ ये अपने पोते के अंदर गाय के प्रति लगाव, मोह, जिस तरह से वो खुद सेवा करते हैं, उनके पिताजी सेवा करते हैं, तो वो अपने पोते को जगाने के लिए, उसको मतलब इनकी तरफ आकर्षित करने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए पुंगनुरु गाय को, क्योंकि इनका पोता छोटा है, ये छोटी गाय होती है, जो साधारण गाय होती है उससे बहुत छोटी साइज में होती है, इसलिए सतीश चंद्र गोयल ने इन गायों को मंगाया और जितने की ये गाय आई, सबसे अच्छी बात ये मैं आपको बताऊंगा, उतना खर्च सतीश चंद्र गोयल ने इनको लाने में कर दिया। मैं राशिद अली हूँ, रोजाना की तरह आपके लिए फिर एक खबर लाया हूँ। आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।